हमारी एनसीईआरटी का क्या आप जानते हैं वाला बॉक्स है हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्या है हमारे एग्जाम में क्या है डायरेक्ट प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब हम देखेंगे एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यानी क्या है एनोडीकरण में क्या है एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत जिस आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है उसी को हम क्या है एनोडाइजिंग यानी एनोडीकरण कहते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि एनोडीकरण सबसे अधिक किस धातु पर होता है, यानी एनोडीकरण कौन सी धातु पर होता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखेंगे हम कि वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। यानी जैसे ही एल्युमिनियम क्या है वायु के संपर्क में आता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बना लेता है। यही यहां पे ये बोल रहे हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत क्या है इसे संक्षारण यानी कोरोशन से बचाती है और इस परत को मोटा करके क्या है इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि जो एल्युमिनियम ने क्या है नेचुरल रूप से अपने ऊपर क्या है पतली परत बनाई थी ना, वो पतली परत क्या है एल्युमिनियम को क्या है कम सिक्योरिटी यानी कम सुरक्षा दे पाती है। इसलिए हम उस पतली परत को क्या है जो एनोडीकरण जो कि एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है उसके द्वारा हम उसको मोटी परत में क्या है बदलते हैं, जिससे क्या है एल्युमिनियम की ज्यादा सुरक्षा हो सके। अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि एनोडीकरण का उद्देश्य यानी एम क्या है। तो एनोडीकरण का उद्देश्य क्या है? एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाना, संक्षारण जैसे जंग से बचाना। अब हम देखेंगे कि एनोडीकरण होता कैसे है। तो एनोडीकरण के लिए क्या है एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाया जाता है। आपको याद रखना है कि एनोडीकरण में एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है, इसी वजह से क्या है इसका नाम एनोडीकरण पड़ा। इस प्रोसेस का नाम एनोडीकरण क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम को क्या है एनोड बनाया जाता है और उस पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या है इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। आपको क्या याद रखना है कि एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन से अम्ल का यूज होता है। तो आपको याद रखना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि एनोडीकरण क्या है कौन सी प्रक्रिया है, तो आपको क्या याद रखना है ये विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है। अब हम देखेंगे कि एनोड पर क्या है उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस। साथ में ही आपको क्या याद रखना है अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि एनोडीकरण प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप क्या याद रखोगे कि एनोडीकरण प्रक्रिया में एनोड पर क्या है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर प्रश्न गहराई में आपसे पूछा जाएगा तो आपसे यह पूछा जाएगा कि एनोडीकरण प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपको याद रखना है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपको क्या है ऑक्सीजन से कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीजन गैस का रिलीज ओनली एनोड पर होता है और अगर कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर क्या है हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। साथ ही ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन से अम्ल का यूज किया जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल